इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आइए कहानी पढ़ते हैं। मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताओं की कोई हद नहीं है। थोड़ा और पाने की कामना या लालच मानव की खुशियों से बहुत दूर कर देता है। कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं इंसान को पराजित कर देती है। आइए बढ़ते हैं विदेशी लोक कथा पत्थर तोड़ने वाले की कहानी पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। चीन में एक पत्थर तोड़ने वाला रहता था। उसका नाम ताइको था। वह अपने काम से बहुत थक जाता था। वह चाहता था कि वह एक अमीर आदमी बन जाए। एक दिन उसने ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना की वे उसे धनवान बना दे। सौभाग्य से उसकी यह प्रार्थना पूरी हुई। एक दिन पहाड़ की खुदाई करते समय उससे सोने के सिक्के से भरे संदूक मिल गया। इसको पाकर वह रातों रात मालामाल हो गया। वह बहुत खुश था। अब वह एक धनी व्यापारी बन चुका था। दिन बीतते गए। एक दिन टाइको ने एक पालिका को जाते हुए देखा। पालकी में राजनेता जा रहे थे। लोग उन्हें तरह तरह के उपहार और फूल माले दे रहे थे। उनका बहुत आदर और सत्कार हो रहा था। राजनेता को देखकर टाइको का मन हुआ कि काश वह एक राजनेता होता। लोग उसका भी इसी तरह सम्मान करते। उसकी यह इच्छा भी जल्दी पूरी हो गई। वह राजनेता बन गया, मगर उसे अब भी राजा की आज्ञा माननी पड़ती थी। वह सोचने लगा, इससे अच्छा तो मैं एक राजा ही होता। जल्दी ही उसकी यह इच्छा पूरी हो गई। वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा को राजनेता ताइको को गोद ले लिया। इस प्रकार वह उस राज का राजकुमार बन गया। राजा ने उसका नाम सूरज रखा। वह सोचने लगा, काश मैं अपने नाम के अनुरूप सूर्य ही होता। जैसे ही सूरज बनने की इच्छा पूरी हुई, बादलों ने ढक लिया। अब उसकी इच्छा बादल बनने की हुई। जब वह बादल बना तो उसे पता चला कि हवा उससे ज़्यादा ताकतवर है, जो बादल को भी उड़ा सकती है। अब वह हवा बनकर बहने लगा, मगर बहते बहते एक पर्वत के सामने रुक गया। तब उसे पता चला कि पहाड़ तो हवा को भी रोक सकता है। उसके मन में पर्वत बनने की इच्छा हुई तो वह पर्वत बन गया। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति उसे तोड़ रहा है। वह सोचने लगा कि पर्वत तोड़ने वाला ही सबसे ताकतवर होता है। तब उसने फिर से पत्थर तोड़ने वाला बनने की इच्छा जाहिर की, जो कि शुरू से था। लेकिन ईश्वर ने इसकी एक ना सुनी और उसे पर्वत के पर्वत रहने दिया। तो दोस्तों, मतलब है कि इच्छाएं का अंत नहीं होता है। खुदा ने जैसा बनाया उसी में खुश रहना चाहिए। मेहनत और लगन से ज़िंदगी को बेहतर बनाना का प्रयत्न करना चाहिए।